वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनका पेपर आ चुका है, ठीक है। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो कि परसों के दिन होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको कंप्लीट देखना है, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आपका पेपर होता है, तो मान के चलिए 75 आपके नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। नंबर क्वेश्चन 15 और टाइम इसमें 3 आवर्स का है, तो यही पेपर आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसमें से डिट्टो एज इट इज़ फंसेगा, ठीक है। 95% तक इसमें से आने के चांस है और 100% आएगा भी सही, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको पता ही है कि आपका 10 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। तो इसमें आप इसमें से फाइंड करके आप आसानी से लगा सकते हैं। एक दो जो क्वेश्चन आउट आते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एडवर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ मॉकिंग। तो देखिए, एडवर्ब फॉर्म ऑफ मॉकिंग क्या है। देखिए, मॉक नहीं होगा क्योंकि मॉक एक वर्ब है। मॉकरी मॉकरी होगा नहीं क्योंकि नाउन है। मॉकिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मॉकिंगली एक एडवर्ब फॉर्म होती है। मॉक्ड मॉक्ड एडजेक्टिव होता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉकिंगली। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से एक और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला, ये वाला आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो देखिए, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को दो चीज़ कहा जाता है। तो एक तो फ्लाइट, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। फ्लाइट कहा जाता है, जो पक्षियों का समूह होता है इसे फ्लाइट कहा जाता है। तो देखिए, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्लॉक वाला आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए, फ्लॉक होता है भेड़ों का समूह, ठीक है। जो जो शीप रहती है, भेड़, इनका समूह को हम फ्लॉक कहते हैं। लेकिन इसमें बर्ड्स के समूह को भी फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। फ्लाइट भी कहते हैं, फ्लॉक भी कहते हैं। अगर दोनों ऑप्शन अगर क्वेश्चन में हो तो आप फ्लाइट कीजिए, लेकिन यहाँ पे फ्लाइट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फ्लॉक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पैसेज जो 10 मार्क्स का था ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है कि टाइटल प्लस नोट मेकिंग आता है, ठीक है। तो टाइटल और नोट मेकिंग वाला जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार के पैसेज में आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है, समझना है, और फिर जाके आपको उसका आंसर देना है। तो देखिए, वॉयलेंस हैज़ प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए, हिंसा के बारे में बताया गया है। वॉयलेंस मतलब इंग्लिश में, हिंदी में इसे हिंसा कहा जाता है, ठीक है। तो हिंसा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वर्ल्ड की हिस्ट्री में। तो देखिए, युद्ध वगैरह के बारे में बताया गया है पूरा, आप इसको पढ़ के देखिए। और इस प्रकार से इसका टाइटल जो है, इसका टाइटल वन वर्ड में आपको लिखना है, तो वॉयलेंस इसका टाइटल हो जाएगा, वॉयलेंस यानी कि हिंसा, ठीक है। फिर आप नोट बना सकते हैं कि इसने कैसा क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में रोल अदा किया, कैसे युद्ध हुए, कैसे वर्ल्ड वॉर हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, एडवर्टाइजमेंट और आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो आप नोटिस बना सकते हैं इस प्रकार से कि आपको प्लेग्राउंड में एक बैग मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लॉस्ट, ऐसे लिख सकते हैं आप कि लॉस्ट हुआ फाइंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये नोट बना सकते हैं, लॉस्ट मुझे प्लेग्राउंड में ऐसा मिला। आप लिख सकते हैं कि आई हैव फाइंड अ स्कूल बैग इन माय स्कूल प्लेग्राउंड, और यहाँ पे आपका एड्रेस डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट में, ऐसे करके आप नंबर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, 4 मार्क्स का इजीली आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो देखिए, इस प्रकार से इसमें आपको हॉस्पिटल जो है आपका गवर्नमेंट, उसके आसपास क्या है, क्या सिस्टम है, क्या खराबी है, उसकी जानकारी आपको देना है कलेक्टर को कि सुख सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में नहीं हैं, क्या गलती है क्या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से कलेक्टर को आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेल फंक्शनिंग वाला काफ़ी आईएमपी है, तो 4 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। लेटर वाला लिख सकते हैं आपको अपने दोस्त को, जो एनडीए एग्ज़ाम होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, उसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी इजी है, 4 मार्क्स आप इजीली गेन कर पाएंगे। इनको तैयार करना है अच्छी तरीक़े से, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनमें पेपर में आने के 100% चांस है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूर देखें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। हिंदी का मैंने जो बताया था कंप्लीट वही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंग्लिश का जो ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसमें से कंप्लीट पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट पूछी गई है कि न्यूज़पेपर में आप छापिए
एक्सीडेंट के बारे में देखिए कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, एक पूरा एक्सीडेंट आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि आप सुबह बस से जा रहे थे, कुछ भी आप इन अ रनिंग ट्रेन, ट्रेन वाला लिख सकते हैं कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू ए ट्रेन, अब बस कलिडेड विथ अ रनिंग पैसेंजर ट्रेन, बस और ट्रेन की टक्कर हो गई, ठीक है। फिर आपको उसमें जानकारी दे देना है कहाँ हुई, तो द बस नियर गोरेगांव, कुछ भी गांव दे सकते हैं, नियर गोरेगांव ऐसे करके, ठीक है। फिर इसी में से आपको देख के लिखना है, देखिए पीपल व्हीकल इन्वॉल्व लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल डेथ हो गई 2-3 पर्सन की, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। द सीन ऑफ एक्सीडेंट लिख सकते हैं कि बस फेल इनटू ए स्ट्रीम, नाली में गिर गई, ठीक है। हॉस्पिटलाइज इंजर्ड, नियर हॉस्पिटल में उनको ले गए, ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हैं। रोल ऑफ पुलिस डाल सकते हैं, पुलिस हैज केम इनटू द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने छानबीन की, ऐसा करके आप डाल सकते हैं। तो आपको इजीली 4 मार्क्स के मिल जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कोई सा भी, मेरे अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप वंडर ऑफ साइंस के भरोसे नहीं रह सकते। अब वो पुरानी बात हो गई कि आप वंडर ऑफ साइंस के भरोसे जाकर इंग्लिश के पेपर में जाएं, नहीं, आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। 10 मार्क्स का ही आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। 100% यहीं से आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, क्योंकि देखिए लेस्ट का जो पेयर है, लेस्ट एक एडवर्ब होती है, इसका पेयर हमेशा शुड से ही बनता है। तो अगर क्वेश्चन में लेस्ट पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुड। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी याद रखिए, नेगेटिव वर्ड है, यानी कि इसके जो आगे वाला क्लाउज होता है, ठीक है, उसमें नो या नोट नहीं आएगा। इसका भी आप कंप्लीट ध्यान रखिए, वरना वो गलत हो जाएगा। तो लेस्ट का पेयर किससे बनता है, शुड से। तो लेस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शेड फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, इसका ये मतलब निकलता है, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया है दिस टेबल इज मेड डैश वुड। तो देखिए इसमें अगर देखिए मैं आपको मेड के दोनों केस बताता हूँ, मेड के दोनों केस याद रखिए। देखिए रटन विद्या बंद कीजिए, रटन विद्या से क्या है, आप मेड के साथ रट लेंगे ऑफ, लेकिन वो परीक्षा में गलत हो जाएगा। मेड के साथ रट लेंगे आप फ्रॉम, गलत हो जाएगा। देखिए मेड के 2 केस होते हैं। मेड अगर देखिए मेड के साथ ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है, लेकिन किस किस केस में लगता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मेड के साथ ऑफ तब लगता है जब जैसे कि लकड़ी से टेबल बन जाए। अब लकड़ी से टेबल बन गई, मतलब लकड़ी में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, लकड़ी तो ऐसी की ऐसी ही है, बस उसको आकार दे दिया एक टेबल का, तो उस केस में आ जाएगा ऑफ। लेकिन अगर केमिकली चेंज हो जाए, जैसे कि हम आटे से, अगर व्हीट यानी कि आटे से हम रोटी बना दें, गेहूं के आटे से अगर रोटी बना दें, तो उसका पूरा आकार चेंज हो गया वो, ठीक है। तो उस प्रकार से उस केस में क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, विथ आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम आ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर क्या आएगा, इस केस में ऑफ आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए मेड लकड़ी से अगर टेबल बनाई है हमने, तो लकड़ी तो ऐसी की ऐसी है, तो इसके साथ क्या जाएगा, ऑफ, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए, परीक्षा में आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू डैश कॉफ़ी। तो देखिए जब हम पोलाइट किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आंसर आता है सम, ठीक है। अगर नेगेटिव हो तो एनी आता है, और मैनी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मैनी एक काउंटेबल नाउन है, तो कॉफ़ी को हम गिन नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो देखिए सिंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, सिंस कब लगता है, जब हैव नॉट ईटन आएगा इसमें, ना कि डिडंट ना कि डोंट, ठीक है, ये नहीं आएंगे दोनों, इसका इनका कोई रोल ही नहीं है। हैवंट यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे पूछा गया है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, हैवंट ईटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज डैश बुक दैट आई गिव यू यस्टरडे। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें द आएगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए द जो आर्टिकल है, ऐसा नहीं आप द को ऐसे रट ले कि द गंगा, द हिमालय, द सन, द मून, ऐसा नहीं है। देखिए द इनके साथ तो लगता ही है हेवनली बॉडीज के लिए, अर्थ मून। बाकी देखिए द एक पार्टिकुलर थिंग के लिए भी लगता है, अगर हम उस वस्तु को किसी से जोड़ दें। देखिए अगर यहाँ पे होता कि वेयर इज़ डैश बुक, इतना सा अगर होता वेयर इज़ डैश बुक, तो यहाँ पे हम कंप्लीट तरीके से लगा देते ए। लेकिन यहाँ पे पूछा है वेयर इज़ डैश बुक, जो कि दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने कल दी थी, तो अब वो बुक स्पेशल हो गई, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका द हो जाएगा। ध्यान रखिए, गलती नहीं करना है, रटन विद्या बंद कीजिए, द इसका करेक्ट आंसर होगा।
पूरा वीडियो देखिए। इस प्रकार मैं सारे ही आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको कोई भी गलती ना हो परीक्षा में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉक केयरफुली यू विल फेल डाउन। देखिए सफलतापूर्वक, ये ध्यानपूर्वक चलिए नहीं तो तुम गिर जाओगे। देखिए बट को कोई रोल नहीं, और का कोई रोल नहीं, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्स, ठीक है। एल्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्स यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है, नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि गिर जाओगे कोई बात ही नहीं बन रही है, बट नहीं आएगा और भी नहीं आएगा। ध्यानपूर्वक चलिए और तुम गिर जाओगे, क्या बात हुई है, कोई बात ही नहीं, नहीं तो तुम गिर जाओगे, तो एल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में होता, ऑप्शन में होता अदरवाइज, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है आपका डू एज डायरेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करना है, सारे इसका तरीका समझना है। देखिए ही फेल्ड, ही डोंट स्टडी वेल, तो देखिए इसको सो से जोड़ना है, सो का मतलब होता है इसलिए। अब देखो ही फेल्ड, वो फेल हो गया। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, ही फेल्ड सो ही डिड नॉट स्टडी वेल। अब देखिए पहले वो फेल थोड़ी ना हुआ, वह फेल हो गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, क्या बात हुई है, नहीं। ही डिड नॉट स्टडी वेल, फिर सो आएगा, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया, फिर ही फेल्ड आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको करना है ही डिड नॉट स्टडी वेल, फिर करना है सो, और फिर लिखना है ही फेल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुंबई इज़ लार्जर देन भोपाल, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में इसको कंप्लीट चेंज करना है, तो भोपाल इज़ एज ग्रेट एज मुंबई, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मत कीजिए आप, क्योंकि एनी 5 करने होते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज सुन एज द सन राइजेज आई वेक अप, तो देखिए नो सुनर, इस नो सुनर्स को नो सुनर और देन से इसको जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखिए आप नो सुनर, नो सुनर के बाद इसका इन्वर्जन होता है। देखिए राइजेज कौन सा टेंस है, राइजेज का मतलब टेंस कौन सा दे रखा है, राइजेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब देखिए डू और डज होता है, ठीक है। अब सन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सन के अकॉर्डिंग डज आ जाएगा। तो मैं आपको कंप्लीट सेंटेंस ये करा देता हूँ कैसे, देखिए सबसे पहले आपको करना है नो सुनर, नो सुनर लिख के आपको करना है द सन, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है नो सुनर के बाद। सबसे पहले आपको करना है नो सुनर, देखिए नो सुनर सबसे पहले लिखाएगा क्वेश्चन में, नो सुनर, ठीक है। नो सुनर आपने कर दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे नो सुनर डज, नो सुनर डज द सन, फिर पूरा सेम आ जाएगा यहाँ तक, नो सुनर द सन, नो सुनर द सन राइजेज, और फिर जो कोमा दे रखा है तो कोमे के स्थान पर आपको लिखना है द, ठीक है। तो कोमे के स्थान पर अगर आप द लिखेंगे, देन लिखेंगे, ठीक है, देन। तो एज सुन एज द सनराइजेज आई वेक अप, जैसे ही सूर्य उठता है मैं उठ जाता हूँ, तो आप करेंगे नो सुनर डज द सन राइजेज देन आई वोक अप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस, तो देखिए ये वो लड़का है जिसने रेस जीती। अब आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लाउज, तो देखिए क्लाउज यानी कि ये हु जो क्लाउज है इसे बोलते हैं रिलेटिव क्लाउज, क्योंकि ये बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लाउज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो देखिए इसको नरेशन चेंज करना है, तो ही सेड टू जहाँ पे दे रखे उसको टोल्ड कर दीजिए, तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, दैट लगेगा और ये कॉमे वगैरह सब हट जाएंगे, टू मी दैट यू यहाँ पे क्या है, अब उसने मुझसे कहा ऐसा, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, आई, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन का हो जाएगा यहाँ पे हैड बीन, ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज हो जाता है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है वो कौन से टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सिलेक्टेड, इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, इफ से आपको इससे जोड़ना है। तो देखिए अनलेस एक नेगेटिव शब्द है, और जब तक तुम वर्क नहीं करोगे आपको सफलता, आप मैच नहीं जीत पाओगे, तो ऐसा जो क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम जोड़ेंगे इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत नहीं की, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, फिर यू कैन नॉट विन द मैच, ठीक है। तो अनलेस में पहले से ही नोट होता है इसलिए यहाँ पे नोट नहीं लगता है,
और इफ़ में नोट नहीं होता है तो इफ़ के साथ नोट यहाँ पे लगा देंगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैच हार जाओगे या मैच नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो इफ़ नोट यहाँ पे करना है कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। तो इस प्रकार से आपको मैंने कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं वो बता दिए हैं, तो आप ध्यान दीजिए इन पे। ठीक है, एक बार और मैं अगर चाहो तो रिपीट कर देता हूँ। देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इसमें आएगा। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, क्योंकि फिजिकली चेंज हुआ है। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैव नॉट इटन। वेयर इज़ डैश बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, तो इसमें दा जाएगा क्योंकि ये पार्टिकुलर है। वर्क केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज के बारे में पूछा गया है। देखिए, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपकी क्वेश्चन जर्मन यानी कि जो लास्ट लेसन वाला है, लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का पहला ही क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें से आपको बताना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो देखिए बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, तो आप इसमें छांट के लिख सकते हैं कि फ्रांच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल इजीली इनको कर पाएंगे। हेमल जो था, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे, बिल्कुल इजी है। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं, तो 5 नंबर फ्री के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए पोयम में से आता है, पोयम में से। ठीक है, तो इसमें से भी आपको पोयम के राइटर्स के नाम कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इस पोयम के जो ऑथर है वो कौन है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, कोई सा भी आप कर सकते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट, तो देखिए ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, कमला दास नहीं आएगा क्योंकि कमला दास ने माई मदर एक 60 लिखा है। इस जॉन किट्स भी नहीं आएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा है इन्होंने। पाब्लो नेहरू, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द पोइट वांट्स ऑथर्स टू डू, तो क्या चाहता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, सारे इजी क्वेश्चन है। ये जो बी वाला पूछा जाता है, ये देखिए जो आपकी वो सेकंड बुक है उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात आती है, देखिए पैसेज, तो देखिए फ्री के 10 नंबर पहला, फिर आता है नोट मेकिंग 4 नंबर, फिर वो फ्री के, फिर आता है 5 नंबर फ्लेमिंगो से वो 5 नंबर फ्री के, फिर आता है 4 नंबर का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो फ्री के, और 3 नंबर की पोयम वो फ्री के। इतने नंबर के तो पैसेज ही पूछे जाएंगे। अब जो फेल वाला बच्चा है जो बोल रहा है कि मैं सर फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, अरे भाई तुम यही करके आना जाना, पास हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, और 23 3 26, 26 नंबर तो आपके यही आ गए। आप देख देख के ही कर दो तो 26 नंबर के आपके ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर, देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। 2 2 मार्क्स के तो सारे ही मेरे अकॉर्डिंग कर ही लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन जो है करना है। ठीक है, ये वाले करना है, हेमल वाले पार्ट के करना है। मुकेश जो है उसका क्या ड्रीम है, लॉस्ट स्प्रिंग में साहेब वाला करना है। साहेब कहाँ से आया था, आपको याद होगा, साहेब बांग्लादेश ढाका से आया था। कब आया था, 1971 में आया था। तो सारे क्वेश्चन करना है। फिरोजाबाद फेमस क्यों है, ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है। कानपुर वाला करना है कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ वो गए थे, वो कानपुर जिसका नाम उसमें कानपुर दे रखा है क्योंकि वो प्राचीन नाम है कानपुर का, तो वो वाला आपको करना है। सारे इजी क्वेश्चन है। डीप वाटर वाले करना है आपको। ठीक है, रेड ट्रैप वाले सारे क्वेश्चन करना है, इजी इजी क्वेश्चन। पोयम में से आने आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, एक ये वाला माई मदर एक 60 में से ट्रीज़ को क्यों दिखाया गया है भगते हुए, तो देखिए जो क्योंकि वो कार से जा रही थी। ठीक है, ये कार से वो जा रही थी और ये पेड़ बना हुआ है। अब देखिए कार जा रही है और ये पेड़ पीछे की ओर भगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बोल रही है कि मैं कार से आगे जा रही हूँ और ये पेड़ पीछे की ओर भग रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे ही पता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी करना है आपको। 3 3 मार्क्स के हैं ये। ठीक है, 2 2 मार्क्स के हैं ये 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड लेवल क्या रिफर्स करती है, तो देखिए थर्ड लेवल वाला जो पार्ट है उसमें से आपको करना है। सदाव वाला करना है। देखिए डॉक्टर सदाव का घर कहाँ है, ये सारे करना है। सदाव कौन था, तो जापान के जो सर्जन थे, फेमस जो चिकित्सक थे वो। ठीक है, तो वो वाला करना है आपको, उन्होंने इलाज किया था एक अमेरिकन वाले का। सारे क्वेश्चन आपको इजीली करना है। डेयरी का फेस क्यों जल गया था, सारे क्वेश्चन करना है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन, देखिए लास्ट लेसन में बताया गया है फ्रांस और जर्मनी के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। इंडिगो वाले में राजकुमार शुक्ला क्यों दिखाए गए हैं। पेडलर फाइनली उसके रास्ते को क्यों बदल लिया, आपने कहानी पढ़ी होगी, ईजिली कर पाएंगे आप। ठीक है,
एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी वाला आपने पढ़ा होगा, जॉन किट्स ने जो लिखा है, ठीक है, इजीली आप कर पाएंगे। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है ताकि आप इजीली मार्क्स गेन कर सकें। टाइगर किंग वाला आपने पढ़ा होगा, शेर वाला, ठीक है। टाइगर किंग में क्या होता है, तो देखिए टाइगर किंग में आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि उसके बर्थडे पे वो गिफ्ट देता है, 100वें शेर द्वारा वो मारा जाता है ये राजा, ठीक है। तो वो वाला आप कर सकते हैं कि उसके खतरे में कैसे पड़ गया था वो लास्ट में, तो उसका जो बांस, उसका जो लकड़ी का उसने उसके लड़के के लिए खरीदा था, उसके हाथ में वो चुभ गया था, ठीक है। तो उसका जो चीरा, फिर वो पूरा उसका शरीर सड़ गया था, इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई थी 100वें शेर द्वारा। तो देखिए एमपी बोर्ड का ये जो पेपर है मैंने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। आपने अच्छे से अगर फोकस करके देखा है इस वीडियो को तो आप कंप्लीट इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो पेपर आएगा आपका बिल्कुल इजी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100% डिट्टो एज इट इज़ मैच होने वाला है, तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मेरे वीडियो को देखते रहिए, आगे मैं आपको और इंग्लिश के कल बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।